वेलकम इन स्टडी विद सिद्धार्थ। सो फ्रेंड्स, हम बात करने वाले हैं आज। जो हमारा टॉपिक है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम बात करने वाले हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में। तो देयर आर टू डिफरेंट वे इन विच वी कैन रिपोर्ट द वर्ड्स ऑफ स्पीकर, दैट इज डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच। मीन्स हम हमारे पास दो तरीके हैं बात करने के, एक तो डायरेक्ट और एक है जो आपका इनडायरेक्ट। ओके, इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट। तो डायरेक्ट स्पीच क्या होती है? डायरेक्ट स्पीच कंटेन द एक्चुअल वर्ड ऑफ द स्पीकर। एग्जाम्पल, जैसे कि आप देख सकते हैं, एग्जाम्पल है हमारे पास। सरला सेड माई फादर हैज़ रोरिंग बिजनेस इन दिल्ली। मतलब सरला कहती है कि जो मेरे पिताजी हैं वो बिजनेस कहाँ कर रहे हैं? दिल्ली में। तो ये हो गया हमारा डायरेक्ट स्पीच। और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है? इनडायरेक्ट स्पीच द रिपोर्ट द स्पीकर विच विदाउट क्वाइटिंग ऑफ एक्चुअल वर्ड। जैसे सरला सेड दैट हर फादर हैड अ रोरिंग बिजनेस इन दिल्ली। मतलब इसका ये होता है इनडायरेक्ट कि जैसे आपसे किसी ने कहा, आपने किसी से कहा कि मान लीजिए आपका नाम मोहन है, मान लीजिए मोहन आप हैं, और उसने कहा मोहन सेड माई फादर हैज़ अ रोइंग बिजनेस इन दिल्ली। ये तो हो गया आपका डायरेक्ट स्पीच। मान लीजिए आपने कहा कि आपका नाम मोहन है, तो आपके पापा क्या कर रहे हैं? दिल्ली में बिजनेस कर रहे हैं। आपने ये मान लीजिए मुझसे कहा, और मैं अगर किसी और से जाके कहूँगा तो वो हो जाएगा इनडायरेक्ट स्पीच। जैसे मैंने कहा मोहन सेड दैट हर फादर हैड अ रोरिंग बिजनेस इन दिल्ली। समझ में आया आपको? मतलब कि मैं एक दूसरा मैं सेकेंड पर्सन हो गया, आप फर्स्ट पर्सन हो गए, और जो तीसरा व्यक्ति जिससे मैं कहूँगा वो थर्ड पर्सन हो जाएगा। ओके, नाउ डायरेक्ट स्पीच हैज़ अ टू पार्ट्स। डायरेक्ट स्पीच के कौन से पार्ट होते हैं? दो पार्ट होते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच। अब रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है? द वर्ब द वर्ब विच इज इंट्रोड्यूस द रिपोर्टेड स्पीच इज कॉल्ड रिपोर्टिंग वर्ब। मीन्स द वर्ब विच इज इंट्रोड्यूस द रिपोर्टेड, जो हमें रिपोर्टेड स्पीच से क्या करती है? परिचित कराती है, इंट्रोड्यूस कराती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। और रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है? द एक्चुअल वर्ड्स द एक्चुअल वर्ड्स ऑफ अ स्पीकर गिवन इन इन्वर्टेड इन्वर्टेड कॉमास आर कॉल्ड रिपोर्ट। जो चीज़ बोली जाती है कि ये किसके बारे में बोली जा रही है, और वो इन्वर्टेड कामा के अंदर हमेशा लिखा जाता है, उसको हम क्या बोलेंगे? रिपोर्टेड स्पीच। जैसे सरला सेड, ये क्या हो गया हमारा? जो सेड है वो हमारा क्या हो जाएगा? रिपोर्टेड वर्ब हो जाएगा। और रिपोर्टेड स्पीच क्या हो जाएगा? माई फादर हैज़ अ रोरिंग बिजनेस इन दिल्ली। ओके, बिजनेस इन दिल्ली। ओके, नाउ फीचर्स ऑफ डायरेक्ट स्पीच। क्या इसके प्रकार या क्या तरीके हैं इसके डायरेक्ट स्पीच के? तो हमारे पास क्या तरीके हैं? द रिपोर्टेड स्पीच इज पुट विद इन इन्वर्टेड कॉमास। जो डायरेक्ट स्पीच होता है वो इन्वर्टेड कामा के अंदर हमेशा लिखा जाता है। ओके, द फर्स्ट वर्ड ऑफ रिपोर्टेड स्पीच बीइंग विथ अ कैपिटल लेटर। हमेशा पहला जो डायरेक्ट स्पीच का वर्ड्स होता है, पहला वर्ड्स, उसको हम इसमें करते हैं, शुरुआत करते हैं उसे कैपिटल लेटर से। और इनडायरेक्ट स्पीच के क्या फीचर्स हैं? इन्वर्टेड कामा आर नॉट यूज्ड। यहाँ पे क्या होता है? इन्वर्टेड कामा जो है यूज नहीं होता है। द लेंस ऑफ द आरबी, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? आरबी, ये जो है ये आरबी है आपका, इसका मतलब हो जाएगा आपका रिपोर्टेड वर्ब इज नेबर चेंज। रिपोर्टेड वर्ब कभी नहीं चेंज होता है, ये आप ध्यान रखिएगा। रिपोर्टेड वर्ब कभी भी असर्टिव सेंटेंस में कभी भी चेंज नहीं होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट, रूल्स ऑफ चेंज ऑफ टेंस। अब उसका टेंस को जो चेंज करने का रूल क्या होता है, तो हम लोग देख सकते हैं इसमें कि रूल्स क्या है। इफ if the RV is in present or a future tense, the tense of the verb is
रिपोर्टेड स्पीच रिमेन अनचेंज, मतलब अगर रिपोर्टेड वर्ब प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में तो उसका जो रिपोर्टेड स्पीच होगा वो कभी नहीं चेंज होगा। ये सबसे बड़ी चीज़ है इस रिपोर्टेड इनडायरेक्ट स्पीच की या डायरेक्ट स्पीच की। आगे देखते हैं सेकेंड पॉइंट। इफ़ द रिपोर्टेड वर्ब इज इन द पास्ट टेंस, अगर रिपोर्टेड वर्ब जो पास्ट टेंस में होगा, द टेंस इज रिपोर्टेड स्पीच कैन चेंज अकॉर्डिंग टू पास्ट टेंस। आपका जो ये टेंस होगा वो जो पास्ट टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होगा, उसको हम लोग देखते हैं आगे किस टेंस में कौन सा चेंज होगा। ओके, नाउ सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट है, सिंपल प्रेजेंट किस में चेंज होगा आपका? सिंपल प्रेजेंट आपका किस में चेंज होगा? सिंपल पास्ट में। ओके, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस किस में चेंज होगा? पास्ट कंटिन्यूअस में। और प्रेजेंट परफेक्ट किस में चेंज होगा? पास्ट परफेक्ट में। परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस किस में चेंज होगा? तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस चेंज में चेंज होगा। सिंपल पास्ट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट रिमेन अनस्टेंड। ये ध्यान दीजिए, ये सबसे बड़ी चीज़ है कि जो पास्ट परफेक्ट होता है, जो सेंटेंस होता है वो कभी नहीं बदलता है। मतलब उसका जो ये नहीं कि उसका सेंटेंस नहीं बदल, उसका जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो कभी नहीं बदलता है। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट में भी सेम रूल है। ओके, नोट आपको देखना क्या है, कौन सा किस में चेंज हो रहा है। चेंज इन द केस ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब इन पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है वो कैसे चेंज होता है? तो जो VI और V5 लिखा है, इसका मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और वर्ब का फिफ्थ फॉर्म चेंज होगा वर्ब के सेकेंड फॉर्म में। इसको आपको देखना है। डू और डज डिड में चेंज होगा, और डू और डज डिड में चेंज होगा। इज आर एम वॉज वेयर में चेंज होगा। हैज़ और हैव हैड में चेंज होगा। जैसा कि आप ऊपर देख सकते हैं, जो प्रेजेंट परफेक्ट है वो पास्ट परफेक्ट में क्या हो जाएगा? तो हैड यू ना हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे आप देखिए, ये है इज आर एम, तो इज आर एम किसका ये होता है? ये होता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट का। और ये हैड जो है, ये हैड होता है आपका पास्ट परफेक्ट का। ओके, नाउ वर्ब का सेकेंड फॉर्म किस में चेंज होगा? हैड, और उसके साथ वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगेगा। मतलब वर्ब का सेकेंड फॉर्म किस में लगता है? प्रेजेंट पास्ट पास्ट सिंपल टेंस में लगता है। तो वो किस में चेंज होता है? पास्ट परफेक्ट में। इसलिए ये होगा। डिड नॉट के साथ हमेशा हैड नॉट लगेगा, वाज वेयर के साथ हैड बीन लगेगा, हैड के साथ हैड ही रहेगा। क्या यहाँ पे लिखा था? पास्ट परफेक्ट रिमेन अनचेंज। ओके, विल और सेल वुड और शुड में चेंज होगा, कैन कुड में, मे माइट में। ओके, और अगला आप देखिए, चेंज इन वर्ड्स डिनोटिंग नियरनेस। इफ द आरवी इज इन द पास्ट टेंस देन हाउ इट इज चेंज? डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच। दिस रहेगा तो डैट में हो जाएगा, दिस रहेगा तो दोज में हो जाएगा, हेयर देयर एंड दस सो। ओके, नाउ इट्स कंप्लीट। नेक्स्ट पार्ट, डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच, जो लास्ट सेंटेंस होता है वो कैसे चेंज होता है? नाउ, देन, एगो, बिफोर, टुडे, दैट डे, टुनाइट, दैट नाइट, यस्टरडे, द प्रीवियस डे, टुमारो, द नेक्स्ट डे, लास्ट नाइट, द प्रीवियस नाइट, नेक्स्ट ईयर, द फॉलोइंग ईयर। थर्ड रूल, if the reported speech express a universal truth or habitual fact in the tense is not changed। means अगर कोई भी रिपोर्टेड स्पीच अगर यूनिवर्सल ट्रूथ होगा जिसको हम कभी नहीं चेंज कर सकते हैं, और अगर हैबिचुअल फैक्ट होगा तो वो कभी नहीं चेंज होगा। जैसे अभी आपको एग्जांपल में मैं दिखा दूंगा। इतने एक्सरसाइज के आपके लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा इसका। इसमें से मैं कुछ करा देता हूँ जो कि इम्पोर्टेंस है। ओके, तो हमारा जो पहला क्वेश्चन मैं आपको सिंपल एक बता देता हूँ पहले। राजेश सेड राजेश सेड राजेश सेड आई एम इन अ रूम। राजेश ने कहा कि मैं कहाँ हूँ? रूम में हूँ। तो अगर ये आपसे कहा और अब आपको इनडायरेक्ट स्पीच इसको चेंज करना है, और आप जैसे मान लीजिए आपको राजेश ने कहा तो आप मुझे कह रहे हैं, तो क्या कहेंगे आप? राजेश सेड दैट आई वॉज,
क्या इसमें मैंने आपको दिखाया था कि आई वॉज, इज आर एम के साथ क्या होता है, वॉज वेयर। तो इज क्या है, सिंपल टेंस है। मतलब सॉरी, सिंपल टेंस नहीं, इज क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। तो ये किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। आई वॉज इन द रूम, राजेश सेड दैट हमेशा लगता है और कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा हट जाता है। राजेश सेड दैट आई वॉज इन द रूम। ओके, नाउ इट इज चेंज इन इनडायरेक्ट स्पीच। जैसे मैं आपसे कह रहा हूँ कि राजेश ने कहा था मुझसे कि वह कहाँ है, रूम में था। ओके, अब अगला मैंने आपको बताया था यूनिवर्सल ट्रूथ। यहाँ पे आपको मैंने बताया ना ये यूनिवर्सल ट्रूथ। तो वही वाला क्वेश्चन आपको एक बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, 8 वाला, 8 वाला है ना। देखिए आप, द टीचर सेड द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। टीचर्स ने क्या कहा, अर्थ मूव अराउंड द सन। इसमें कोई चेंज नहीं होगा, केवल एक चेंज होगा। यहाँ पे क्या चेंज होगा, द टीचर सेड दैट हो जाएगा और इन्वर्टेड और कॉमास हट जाएंगे। और इसको हम क्या लिखेंगे, द टीचर सेड दैट द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। क्यों, क्योंकि ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि हमेशा क्या, अर्थ क्या करती है, सन का चक्कर लगाती रहती है। तो इसी तरह कई एग्जांपल्स हैं, इसमें कुछ मिलेंगे, आप अपने से सॉल्व करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट समझ में आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दो फ्रेंड के साथ शेयर करें। थैंक यू।